दोस्तों माय यूट्यूब चैनल प्रेम गुरु में आपका सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमारा जो 10th क्लास का वो चैप्टर चल रहा है 8वां, उस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। और जो उसमें अपन ने 4 क्लास लगा चुके, 4-5 क्लास लग चुकी है अपनी। ये अपनी आज 6ठी क्लास है शायद। तो अपना विविध प्रश्नमाला 8वां अपन ने 20 क्वेश्चन 18-17 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम 19वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखो दोस्तों कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का अवनमन जो उन्नयन कोण होता है वो 60 डिग्री है दोस्तों। तो इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री के टावर की ऊंचाई आती है। अपन को भाई देखो भाई कोई टावर मतलब अपने यहां से भाई ये देखो ये 7 मीटर क्या ऊंचा क्या अपना भवन है भाई, ठीक। अब जो टावर होता है वो तो भाई ऊंचा रहता है, भवन से तो ऊंचा होगा। तो यहां से देख रहा भाई ये यहां से कोई एक व्यक्ति देख रहा है। तो भवन के शिखर से एक टावर के शिखर को उन्नयन भाई यहां से वो देख रहा है, दिख रहा है सबको। यहां से वो देख रहा भाई ये शिखर की ओर, ये देख रहा। ये देखा तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है यहां से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये भाई 60 डिग्री का कोण हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री का। तो भाई देखो तो ये 7 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगी। तो जो पाद है ये यहां से कितने डिग्री का होना पाद से वो 60 डिग्री 45 डिग्री सॉरी 45 डिग्री का क्या बना रहा कोण बना रहा वो जो अवनमन कोण भाई 45 डिग्री का। अब ये 45 का तो भाई ये भी 45 हो गया। जब इसको हमने 7 मीटर माना तो इसको भी 7 मीटर मानेंगे क्योंकि दोनों की हाइट क्या बराबर होती है। भवन होता है आगे से नापो या पीछे से नापो, नाप तो बराबर की। ये थोड़ी भी आगे से ऊंचा और आगे से तो ऊंचा और पीछे से नीचा ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अपन इसको भी 7 माना और इसको भी इतनी हाइट को 7 माना। अब जब हम कोई चीज निकालते तो ये मतलब ये टावर यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, इसकी हाइट h हो जाएगी, h हो गई, ठीक है। तो जो टोटल लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, यहां से अपन को यहां से निकालते पर यहां तक तो क्या हो जाएगी भैया 7 प्लस h कह सकते भाई इसको, 7 प्लस h कह देंगे इसको, ठीक भाई टोटल लंबाई। हालांकि इससे कोई काम नहीं पड़ेगा अपना। चल स्मॉल नहीं वो ले लेते भाई 7 प्लस। अब क्या बोल रहा भाई वो, अब देख भाई जब अपन कोई भी चीज निकालते हैं उसमें 2 चीज होती है तो तीसरी चीज आराम से निकल जाती है। तो अपन को इसमें भाई देखो एक दे रखी मात्र है, हाँ लंब दे रखा है बाकी कुछ नहीं दे रखा। ये 60 का तो ये जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा, ये 30 डिग्री कोण हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को एक चीज दे रखी मात्र, अपन को कैसे निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो माना कि मैंने इसको वही x माना तो ये 7 थी, ये 7 है, ये x थी, ये वाली भी x हो जाएगी। तो अब अपन निकाल सकते भाई क्या है, अपन के पास में लंब आ गया और आधार आ गया। जब लंब बटे आधार हो तो क्या होता भाई tan थीटा होता। तो देखो भाई इनका नामकरण कर देते a v c d और ये a हो गया भाई, ठीक भाई। तो हम पहले किस त्रिभुज की बात करते, ये वाले की बात कर ले। तो दे भाई त्रिभुज ए बी और सी से, त्रिभुज ए बी सी से। तो देख भाई अपन निकालते हैं ये लंब हो गया ये आधार हो गया। तो लंब बटे मैंने बताया भाई आपको एल ए एल मतलब लाल बटे कक्का। तो लंब हो गया और आधार हो गया तो tan हो गया। तो यहां लिख दिया अपन tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो थीटा की जगह अपन क्या मान लग सकते 45 डिग्री भाई।
लंब क्या देगा अपन को, 7 दे रखा है, और जो अपना आधार है वो अपन ने क्या माना, x माना भाई, क्या माना, x माना। तो tan 45 का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, तो अपन ने 1 लिखा है यहाँ पे 7/x, तो x बराबर आता है 7, x बराबर 7 निकल के आया, इसको अपन ने समीकरण नाम 1 दे दिया गया। अब भाई ये वाले त्रिभुज की बात कर लेता हूं, समकोण त्रिभुज की, ये तो हो गया एक समीकरण। देखो भाई, अब जो बात करें अपन सी डी और ई की बात करें, तो हम त्रिभुज सी डी और ई से, इसमें दोस्तों अपन को ये दे रखा है और ये दे रखा है, अपन को पूछ क्या या भाई वो, तो भाई देखो ये x बराबर क्या है अपने पास 7, तो अपन यहां क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, यहाँ के 7 रख सकते हैं, रख सकते हो, x बराबर 7 है तो 7 रखा अपन, और अपने पास में 2 चीज हो गई, हुई या नहीं हुई। तो अब देख भाई tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, भाई प्रत्येक चीज में लिख रहा हूं भाई, जब अपन पे डायग्राम बनाना अच्छी तरह आ चुका है तो अपन क्वेश्चन को भी और भी अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, तो थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे भाई 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 60 डिग्री लिखा। लंब क्या भाई इसका h, और आधार क्या भाई इसका 7 हो गया भाई। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है भाई, √3 हो गया, ये h हो गया, ये 7 हो गया, कुछ नहीं तो अपन ने 1 माना, अपन बज गुणा करते थे, h बराबर आता भाई 7√3 आ गया भाई, क्या हो गया भाई 7√3, और अपन को क्या चाहिए, इतनी हाइट। अब इसमें क्या पूछे भाई, देखो अपन को टावर की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई नहीं पूछे अपन को, टावर की ऊंचाई पूछी, ये वाली ऊंचाई पूछे अपन को। देखो तो भाई देखो मैंने बताया था √3 का मान क्या होता है भाई, √3 का मान होता है 1732 होता है। तो अपन यहां लिख सकते भाई, मान लिख सकते हैं आराम से, 7 गुणा 1732 भाई, इसको अपन ने गुणा किया तो 7 दूनी 14 का 4 का आ गया भाई, एक यहां से लगा, 7 21 और 21 और 1 22, 22 का 2 का 2 वहां से 700 गुणनचा से 2 51, 51 का 1 का 5 का 7 और 5 12 भाई, 1 2 3 के बाद है, 1 2 3 के बाद लगाया है भाई ये पॉइंट, तो कितना हो गया 12 मीटर, 12.124 मीटर क्या हो गया टोटल टावर की लंबाई आ चुकी भाई। और अपन को क्या पूछा उसने भाई, टावर की तो लंबाई पूछी है, तो अपने पास में क्या है भाई 19वां क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा भाई वो आ रहा है 12.124 आंसर आ चुका है। अब इसको आगे करना चाहते हैं, विस्तार से करना चाहते हैं, तो और आगे भी इसको बढ़ा सकते हो अपन। तो टावर की कुल ऊंचाई कितनी आएगी, टावर की कुल ऊंचाई भाई 7 अपन को दे रखी है और एच अपन ने निकाल लिया, तो क्या हो गया भाई देखो भाई 7 + 12.124, तो ये हो गया 19.124 मीटर भाई, ये क्या हो गया अपना आंसर। इस प्रकार से अपन को निकालने है, तो ये आसान से निकला है। अदरवाइज ऐसे नहीं कर सकते तो अपन जो यहाँ पे भी अपन जो एग्जाम के अंदर देखा उस हिसाब से अपन को और भी अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो अपना तो राइट आंसर भाई यही है 19.124 मीटर टोटल यहाँ से यहाँ तक टावर की ऊंचाई। टावर कोई भाई भवन पर नहीं रहता है, जमीन में रहता है, तो जमीन से अपन टोटल निकाला तो अपने पास में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 20 कि एक पर्वत के शिखर से पूरब की ओर स्थित बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण कितने डिग्री का भाई 30 डिग्री का और 45 डिग्री का है। यदि बिंदु के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो
तो पर्वत की ऊंचाई क्या होगी भाई? अब मैं बताऊं भाई आपको कि एक पर्वत होता है भाई, पर्वत ऐसे तो होता है भाई कि पूरब की, मतलब इतनी तरफ की बात कर रहा हूं भाई, पूरब की बात कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? पूरब की बात कर रहा है। तो देख भाई, अभी यहां पर पूरब की ओर स्थित शिखर कौन है? तो अवनमन कोण कितने का? 30 का और 45 का। तो भाई अपन ने ये यहां किया है, ये कोई अपना वाला बीच में जो शिखर होता है भाई, ये वाला भाई। तो यहां से अवनमन कोण कब बनता है? नीचे की तरफ। तो जितना पास होगा उतना ही बड़ा कोण होता। तो अपन यहां से बनाते हुए इसको एक ये बनाते हुए, ये कितने का बन जाएगा? 45 डिग्री का। फिर यहां से वो कह रहा है कि और एक और क्रम से 30-45 का। तो ये बन गया भाई कितने का? ये कितने का बन जाएगा? 30 डिग्री का। मतलब 30 डिग्री का बन गया भाई ये 45 का होगा, ये 30 का हो गया। तो ये कितने होगा भाई? 90 का हो गया। तो ये कोण कितने का होगा? ये वाला 45 का। और ये पूरे कोण की बात करें अपन तो ये कितने हो जाएगा? 60 का। ठीक। अब जो अपन को पूछा है कि यदि बिंदु के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, मतलब यहां से और यहां तक की वो दूरी है जो कितनी हुई? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर भाई, यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर भाई अपन। तो ये 1 किलोमीटर होगी तो भाई इसको तो कुछ तो होगी, तो उसको माना अपन ने x माना। मतलब तो टोटल अब यहां से यहां तक की बोल भाई, यहां तक की कितनी लंबाई है? तो x प्लस 1 हो जाती भाई, क्योंकि x प्लस x ये रही और 1 किलोमीटर ये, तो क्या हो गया? 1 x प्लस 1 हो गया भाई। और अपन को क्या है? ऊंचाई अपन को निकालनी है किसकी? पर्वत की। तो अपन आप निकाल सकते हो भाई। बस सबसे बड़ी बात ये भाई, अपन को डायग्राम बनाना चाहिए। अदर डायग्राम बन गया अच्छा तो 900 की आंसर भी आ जाएगा। तो नामकरण कर दे, इसका नाम अपन ने ए रख दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोला और इसको अपन ने डी बोल दिया। तो देखो, त्रिभुज ए बी और सी से अपन पहले ये वाले समकोण की बात कर रहे हैं। तो देखो भाई, लंब दे रखा है और आधार, तो लंब आधार क्या था? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे? 45। तो h और x, इसका मान होता है 1 h बटे x। तो ये h बराबर क्या निकल के आया अपने पास में? x बराबर, ये h बराबर अपने पास निकल गया x। ठीक, इसको हमने एक नाम दे दिया। अब बड़े वाले की बात कर ले अपन, a b और d की बात करते हैं। त्रिभुज a b और d से भाई, इसमें पूरा ये क्या हो गया भाई? h हो गया और ये पूरी क्या होगी? x प्लस 1 हो गया। ये टेन थीटा, वही लंब बटे आधार, थीटा की जगह की बार क्या लिख देंगे? 30 डिग्री लिखा, फिर लंब क्या अपना h और आधार क्या हो गया? x प्लस 1। ठीक भाई, ये लिखा आपने। इसका मान होता है 1/√3। तो h, तो ये वज्र गुणा किया अपन ने, तो वज्र गुणा किया तो क्या होगा भाई? x प्लस 1 बराबर आ गया √3h आ गया भाई। अब अपन x की जगह x का मान रख दे, या फिर x की जगह अपन बाई ये h रख दे, तो ये देखो ये समझना। ठीक, तो अपन क्या कह सकते हो इसमें? h का मान रखने पर या h रख दो तो x हो जाएगा, या फिर x का मान रख दो
तो देखो x का मान रखने पर भाई अपन x का मान रख देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या दे रखा अपन भाई, h दे रखा है, तो h प्लस 1 हो गया, और ये क्या दे रखा है, √3h दे रखा है। अब अपन क्या करते भाई, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1 माइनस h हो गया, ये 1 है, अपन इसमें से h कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा भाई, √3 माइनस 1 हो गया। तो अपन को h चाहिए, h, तो h बराबर क्या होगा, 1/√3 माइनस, ये वाला चाहिए। अब अपन इसका क्या है, परिमीकरण कर देते हैं, क्या करते हैं, परिमीकरण करते हैं अपन इसका। तो भाई देखो ठीक, रूट से रूट गुणा किया तो ऊपर क्या आ गया भाई, ऊपर तो आ गया भाई 3√-1 और नीचे आ गया 2 आ गया, ठीक। अब इसमें क्या किया अपन, इसका परिमीकरण करते अपन, तो ये परिमीकरण किया अपन, तो रूट से रूट किया, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया। ऊपर क्या भाई, 1 किलोमीटर था भाई, 1 किलोमीटर से अपन को क्या गुणा करना था, या फिर अपन यहां भी कर सकते इसको, देखो तो फिर आ गया भाई अपना, इसको किया अपन ने तो 1.366 किलोमीटर, ये अपना आंसर है। इस प्रकार से दोस्तों अपन को आंसर लाना था, कुछ नहीं, वैसे अपन को एक बार डायग्राम अपन को, सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों डायग्राम अच्छी तरह आगे बनाना, तो डायग्राम बन जाएगा तो आंसर आपका कहीं भी नहीं कट पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है अपन को डायग्राम बनाना है, ये जो क्वेश्चन बोल रहा उसकी लैंग्वेज पर अपन को डायग्राम को सेट करना है, और फिर तो वैसे अपन जानते ही डायग्राम में जो लिखा उसको विस्तार से लिख दो और आंसर देखते वाला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये अपना 21वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भाई मेरी एक रिक्वेस्ट मान के इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार पढ़ना भाई, ये ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम के अंदर ऐसा कैसा आपको मिल जाएगा, ये बात मैं बोल रहा हूँ, ये आपका प्लान बोल रहा है कि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट मानो, वेरी इंपॉर्टेंट मानो, ठीक भाई। देखते कि एक झील में पानी के तल से, एक झील है उसके पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से, भाई यहाँ कोई बिंदु है, ठीक, ये बिंदु ए है भाई, कोई बिंदु ए से 20 मीटर ऊंचा ये बिंदु है, बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है, जो कोई बादल है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का भाई। तो देखो भाई 30 उन्नयन कोण तो ऊपर बनता, अवनमन कोण नीचे बनता, तो यहाँ से ये देख रहा है कोई भाई, और बादल क्या भाई बहुत ऊपर होता है, तो यहाँ से ये देख रहा भाई 30 डिग्री का, तो भाई ये जमीन होगी, अब कह रहा भाई को यदि झील में बादल का प्रतिबिंब, तो भाई देखो ये 20 हो गया, ये 20 मीटर, तो ये भी 20 मीटर, तो ये वही झील होगी जो पानी भरा है, तो इसको अपन ने एच माना, और ये दोस्तों 30 डिग्री का कोण बन गया, कितना 30 डिग्री का। अब कह रहा है कि ये टोटल कितना, वो यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से अपन देखे जा रहे हैं, यहाँ तक, तो कितनी हो गई, 20 प्लस एच हो गई, 20 प्लस एच हो गई, तो
देखो भाई, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा 20 प्लस नीचे बनेगा भाई, जीरो के अंदर प्रतिबिंब बनेगा वो 20 प्लस एक्स जब तो बनेगा, तो नीचे अपन ने 20 प्लस एक्स बना, ये यहाँ बनेगा, ठीक है, क्योंकि 20 प्लस एच बन गया भाई। दिख तो यहाँ देखो, दिख रहा है, तो ये प्रतिबिंब यहाँ बन गया भाई, है ना। तो बी क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री बन जाता है। कितनी डिग्री बन रही? 60 डिग्री का भाई। यहां से ये बनाएंगे भाई अपन, देखो ये कितने डिग्री का बना भैया? अवनमन 60 डिग्री का बना भाई। कितने का बना ये? 60 डिग्री का। तो ये कितने का? 90 का हो गया, और ये 60 का हो गया, तो ये भी 90 का हो रहा है। तो ये कितने का बचा भाई? 30 का। 30। तो उन्होंने बोला कि 30 के थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? लंब होती है। तो क्या होती है भाई? लंब होगी। अब अपन कैसे निकालें? तो पहला अपन क्या है, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो इसके जो सामने वाली भुजा कौन सी होगी, इसको अपन x मानते हैं। क्या मानते हैं इसको अपन? x मानते। तो बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो गया? नामकरण कर, a हो गया, तो ये b हो गया, c हो गया, और ये d हो गया, ठीक है दोस्तों। तो जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये वाला, a ये हो गया, b हो गया, और d हो गया। a b और d की बात करते हैं। त्रिभुज भाई आराम से समझो, डायग्राम एक बार फिर और बता दूंगा, लास्ट में इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करवाऊंगा। तो अपन त्रिभुज किसी बात कर रहे हैं, ए बी और डी से, ठीक है। तो मैंने ये बोला, ये क्या हो गया? लंब। ये पूरा क्या हो गया? कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता भाई? लंब बटे कर्ण होता भाई साइन। तो अपन ने लिखा भाई साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण भाई, इसमें लंब क्या हो गया? पर जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो सदैव क्या होती है? लंब होती है भाई। उसके बाद जो देखिए क्या, ध्यान से यहाँ तक क्या कर्ण होगा, और ये कर्ण क्या मानी अपन ने भाई? अपन पूरे की बात कर रहे हैं कर्ण, तो कर्ण क्या होगी? 20 प्लस एच, ये यहाँ तक होगी, और 20 प्लस एच नीचे वाली भी होगी, क्योंकि भाई वो जो प्रतिबिंब बना वो नीचे बना, तो वो भी लंबाई आई। टोटल लंबाई अपन को निकालनी है, क्योंकि अवनमन कोण है वो ये नीचे तक बना रहे हैं, इसलिए। तो ये लिखा अपन ने भाई, तो साइन लिखा अपन ने। थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे भाई? 60 डिग्री या 30 डिग्री भाई। 30 डिग्री आएगा, 60 नहीं आएगा, इसकी बात करें अपन, तो ये आ गया 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर लंब क्या भाई? इसका x माना अपन ने। वो जो कर्ण होगा 20 प्लस एच और 20 प्लस एच, 20 प्लस एच प्लस 20 प्लस एच हो गया, ये बात। तो साइन 30 का मान क्या होता भाई? 1/2 होता है भाई। ये x हो गया, 20 और 20 40, 40 और 2h, तो अपन कैसे करते? 40 प्लस 2h हो गया, 2h हो गया, तो अपन ये ऐसे करेंगे। तो क्या हो गया ये भाई? 2x बराबर 40 प्लस 2h हो गया। तो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे? इसको 2 का भाग दे देंगे, तो h बराबर 20 प्लस h हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? x बराबर 20 प्लस h हो जाएगा भाई। 2 का भाग दे, 2 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 2 का 2 का भाग देने पर अपन ने ये आ गया x बराबर 20 प्लस h। अब हम छोटे वाले त्रिभुज की बात कर ले भाई, ये वाले की बात करें अपन। त्रिभुज ए सी और डी, सॉरी ए
सी और बी की बात करें, नाम तो कैसे लिख दो, ए बी सी लिख दो, ए बी और सी से, ए बी सी से बात करें, ठीक है। तो ये हो गया, क्या होगा इसका जो थीटा सान हो, ये लंब होगा, ये कर्ण हो गया, तो फिर भी साइन लगेगा, साइन, इसमें अपन ने साइन लगाया 20 + 20, और अब इसमें भी क्या लगेगा भाई, साइन लगेगा, क्योंकि साइन लंब कर्ण देख रखा है, लंब देख रखा है, थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है भाई। तो साइन थीटा जब अपन 30 लिखा, और 30 लिखने के बाद भाई लंब क्या अपना x हो गया, और कर्ण क्या भाई ये h, इसकी बात करें तो h लिख देंगे भाई। तो साइन 30 का 1/2 होता है बराबर x बटे h। इनको अपन ने क्या है पद गुणा किया, और दोस्तों यहाँ पे भी अपन ने क्या है पद गुणा किया है, यही पद गुणा क्या है, x से गुणा 2 किया तो 2x आया, फिर इसको किया तो x आया, फिर 2 का भाग लेकर अपन ने क्या किया, ठीक। तो यहाँ आ गया भाई h बराबर आ गया 2x, h बराबर, इसको हम क्या नाम देंगे, ये फिर ऐसे कह सकते कि x का मान रखने पर भाई अपन यहाँ x का मान रखने पर, x का मान रखने, तो देखो h लिखा अपन ने बराबर 2 लिख दिया, x की जगह अपन क्या लिखेंगे 20 + 2h, तो फिर क्या होगा भाई, अब अपन लिखेंगे तो यह गुणा हो जाएगा भाई, ये, और इसको अपन गुणा कर देते हैं, h बराबर हो गया 40 + 2h, अब ये भाई ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2h - h बराबर 40, h बराबर क्या आएगा भाई 20 आ गई, फिर अभी मैं देखूँ एक और इसके बाद हो जाएगी 40 बराबर, तो भाई क्या है अपने पास में 2h बराबर आ गया भाई 40, तो h बराबर क्या है भाई अपने पास 2 से ये 2 चलेगा तो भाई 20, h बराबर 20 आ गया भाई, यहाँ तो दिख रहा ना भाई, कोई बात नहीं भाई। तो ये अपन ने इसको किया गया, उसके बाद अपन क्या बात है 2h में से एक h चलेगा, अपन ने डायरेक्ट लिए 2h बराबर क्या आ गया भाई ना, तो h बराबर ये आ गया अपने पास 20। अब देख भाई h बराबर 20 ले देता हूँ, तो ये लंबाई कितनी आ गया अपने पास में 20 मीटर। अब क्या पूछे, बिंदु ए से बादलों की दूरी, बिंदु ए से बादल की दूरी भाई कितनी है 20, तो ये दे रखी है, और 20 से 40 हुई ना, तो टोटल कितनी हो गई 20 + 20 कितनी हो गई टोटल 40, क्या हो गई 40, और अपन को क्या चाहिए भाई 40 मीटर चाहिए बादलों के बिंदु से, तो ये अपना क्या है आंसर हो गया 40 मीटर। देखो आ गया समझ, एक बार मैं फिर डायग्राम को एक अच्छी तरीके से आपको बता देता हूँ भाई, कि एक झील में मीनार के तल से 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु से बादलों का अनुमान कौन सा 30 डिग्री है, यदि झील में बादलों का प्रतिबिंब, भाई ये भाई 30 डिग्री कौन बना है बिंदु ए से, ठीक भाई, यहाँ से 30 डिग्री कौन बन रहा है, तो कह रहा हूँ यदि झील में बादलों का प्रतिबिंब, ये ऊपर बादल भाई नहीं नीचे नहीं होते, बादल ऊपर होते आसमान में होते बादल, तो फिर ये बन रहा है बादल की जो ऊंचाई बन रहा है h माने बन, और 20 ये बनो दिया ऊंचा प्रतिबिंब झील से, तो 20 + h हो गया, तो 20 + h ऊपर है तो भाई नीचे भी इतने बढ़ेगा, जब आदमी की परछाई आदमी 7 फुट का है तो उसकी परछाई भी 7 फुट की बनेगी, पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो देखो भाई उसके बाद अपन ने ये नीचे लिया, फिर अपन ने ये 60 डिग्री का अवलंबन कोण, ये 60 डिग्री अवलंबन,
अब नमन कोण नीचे की तरफ बनता है, उन्नयन कोण ऊपर की तरफ बनता है। जब हम कोई चीज़ ऊपर देखते तो उन्नयन कोण हो गया, नीचे देखते तो अपनमन कोण हो जाता है। तो इस प्रकार से बने ये आपको बताया। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। तो दोस्तों हमारा आपको हमने जो पढ़ाया आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। भाई ये जो सब कुछ बनाया गया है भाई ये आपके लिए बनाया गया है। ये जो 10th में जो स्टूडेंट पढ़ते हुए आजकल स्कूल नहीं जा पा रहे उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। भैया कसम तुम्हारे लिए ये बनाया जा रहा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे